Hi to all my beautiful people. Uh, I have some thoughts to share with all of you. वैसे तो बहुत कुछ सुन लिया है, बहुत कुछ कह दिया है, बट कुछ ऐसे थॉट्स थे जो शेयर करना चाहती थी. आई नो कि कोविड हुआ अभी और फिर कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं जिससे कि वी आर डिस्टर्ब्ड, वी आर नॉट फाइन. हम परेशान हैं अंदर से. एंड वी हैव दिस कॉमन सेइंग दैट थिंग्स आर नॉट सेम. चीज़ें बदल रही हैं. पीपल, इट्स जस्ट वॉट वी थिंक, वॉट वी अलाउ आवर माइंड टू थिंक, जिसको हम मौका दे पाते हैं कि हम ऐसा सोचेंगे. एंड ये सब यहाँ पे होता है. एंड दिस इज़ अ फैक्ट, राइट. अगर हमें कोई परेशानी होती है सो हम सबको समझाते हैं और हम खुद भी बोलते हैं. मे बी हम फॉलो ना करते हो बट वी से कि अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, रिलेटिव्स को बताओ. एंड वी हैव दिस नेचुरल टेंडेंसी दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल टू शेयर विद देम बिकॉज दे नो यू पर्सनली एंड वी नो देम पर्सनली. तो मे बी एक फियर होता है कि हमें कोई जज ना कर ले, हमें कोई क्रिटिसाइज करेगा या जो भी चीज़ है. बट हर केस में ऐसा नहीं होता. सो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोल्यूशन जिसको आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए ग्रैब करने की. और अगर नहीं हो पाता है सो डोंट टेक प्रेशर, उसको दिमाग में मत लो. देर आर सम अदर सोल्यूशंस. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से वी हैव लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, साइकोलॉजिस्ट के, साइकैट्रिस्ट, काउंसलर्स हो गए. अगर एक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, दूसरा तीसरा नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो. बट आई थिंक इतने अवेलेबिलिटी होती है नंबर्स की कि कोई ना कोई ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा. अगर ये भी सॉल्यूशन नहीं है सो आई थिंक हम सबकी लाइफ में वी हैव दैट बेस्ट पर्सन इज आर टीचर्स एंड दे हैव कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव. हमारा आउटलुक बदल सकता है. तो उसमें बस आपको एक स्टेप लेना है, उनके पास जाके उनसे बात करने का. दैट्स इट. सिर्फ उस चीज़ को अपने लिए एक परमिशन दे दो कि यार आज एक बार मैम से बात करके देखते हैं या सर से बात करके देखते हैं, जिससे भी यू आर कंफर्टेबल विद. तो सॉल्यूशंस वो हैं जो आप खुद भी अपने अंदर यू कैन क्रिएट, आप अडेप्ट कर सकते हो. उसका कोई एंड नहीं है. एंड एज अ यूथ वी शुड ऑल कम अप टुगेदर, होल्ड हैंड्स इन अ वे कि हम लोगों की हेल्प कर सके. ऑब्वियसली हम किसी को रैंडमली हम ऐसे नहीं बोल सकते, बट योर क्लोज वंस, योर डियर वंस, राइट, उनको कॉल समबडी समडे एंड टेल देम कि कितने स्पेशल हैं वो तुम्हारे लिए. बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेकिंग समबडी स्पेशल. किसी के चेहरे पे खुशी आ जाएगी. उनके टैलेंट को एम्ब्रेस करो, उनको बताओ कि कितनी अच्छी चीज़ें उनमें हैं, सो दैट दे स्टार्ट, दे उनको अच्छा लगे. दैट्स इट. एंड इट्स ऑल अबाउट मेमोरीज. जो भी चीज़ अच्छी लगती है, मैं ये नहीं बोलती कि यार खुश रहने की कोशिश करो, ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ टू बी हैप्पी. ट्राई टू नेचुरली वेलकम दैट हैप्पीनेस. तो उस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी. हम कहते हैं ना कि हमें लोग नहीं समझते. लोग नहीं समझते कभी कभी बिकॉज दिस इज अ फैक्ट. तो अपने अंदर इतनी पावर रखो कि तुम उस मतलब उसको एनालाइज कर सको. उस चीज़ को तुम अपने लिए इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में लेके आ जाओ कि तुम्हें खुद को पता हो कि क्या हैप्पीनेस तुम्हारे लिए है और क्या तुम्हारे लिए हैप्पीनेस नहीं है. So we have this beautiful statement कि have trust in yourself, universe will definitely trust you. And if all these things happen, मतलब trust वाला चीज़ अगर हुआ, so from that reality will come out. And reality is all about perception, जो यहाँ पे सराउंड करता है अपने आप को, हम सबको. तो जो ये है इसको हमें अच्छी चीज़ों से, so naturally welcome that happiness. And those happiness इज समथिंग जो आप खुद एनालाइज कर सकते हो. और वो एनालिसिस क्या है कि यार आपको क्या करना पसंद है. डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, कुकिंग हो गया, मूवीज देखना हो गया, मोटिवेशनल वीडियोस हो गया. अगर ये सब नहीं तो खाना अगर पसंद है खाना खाओ. अगर उदास होना भी पसंद है तो उदास उतने तक हो जब तक आपको वो मेंटली अफेक्ट ना करे. मतलब आप सैड हो बस ऐसे ही, वो भी एक फीलिंग है, उसको भी जीना सीखो. क्योंकि अगर खुश रहने के लिए जीने वाली बातें करते हो तो आई थिंक सैड रहने के लिए भी उतनी ही बातें करनी चाहिए. एंड ये नहीं है कि यार अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने आप को उदास रखना है, अपने आप को उदास भी रखो, लेकिन अपने आप को खुश भी उतना रखो. और अपने अंदर इतनी पावर रखो कि एनालाइज कर सको कि क्या तुम्हारे लिए हैप्पीनेस है और क्या तुम्हारे लिए हैप्पीनेस नहीं है. मेक फनी वीडियोस. किसी को हंसाना पसंद है हंसाओ, लोगों को वीडियोस भेजो ताकि उनके चेहरे पे हंसी आए. अपने खुद का ध्यान रखो. ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ बेबी.
अपने का ध्यान रख पाओगे तो सबका ध्यान रख पाओगे. बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. एंड मोर ओवर मतलब इस यार कोई भी दिक्कत ऐसी दिक्कत नहीं है जिसको सुधारा नहीं जा सकता. ये मूवी में भी बोला है, छिछोरे मूवी में. एंड ये ऐसे ही नहीं बोला जाता, ये एक्सपीरियंसेस से बोला गया है. एंड इनमें एक पावर होती है. ये सेइंग नहीं है, ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक रियलिटी है. बट आपको उस पे भरोसा करना आपका काम है. और यार अपना कहा है ना आनंद मूवी में अपने जो वो कहते हैं कि बाबू मोशाय जिंदगी जो है ना वो लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए. जी हाँ, ये बात सच है कि अपनी मोमेंट्स को, अपने जो तुम्हारी लाइफ है उसके छोटे छोटे पल को जियो, रादर देन 10 दिन की बात जो आगे आने वाली है उसके बारे में सोच सोच के अपना प्रेजेंट खराब करना. कहना आसान है पर करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि किया है लोगों ने. और बस कॉन्फिडेंस की बात है और ट्रस्ट की बात है और बिलीफ की बात है. सब में नहीं आ पाता बट आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. ये भी एक प्रोसेस है. सो ट्राई टू प्रैक्टिस इट ऑन एवरीडे बेसिस. आप कर पाओगे उसको अचीव. सो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड जस्ट कीप स्माइलिंग. बाय बाय. थैंक यू.